नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों, हम लोग दी बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। आप मेरे साथ भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग नवंबर के भूगोल में 8 अलग अलग खंडों का अध्ययन किया है, अध्यायों का अध्ययन किया है, जिसमें 7वें अध्याय का ही अलग अलग पार्ट है हमारे पड़ोसी देश। उसमें अभी तक हम लोगों ने नेपाल और भूटान को देखा। अब हम लोग इसका जो तीसरा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, आज उसे जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं नक्शे के हिसाब से, यह भारत का सटा हुआ पड़ोसी देश जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पूर्व में जाना जाता था, बंटवारे के फलस्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे। लेकिन कुछ परिस्थिति बस 17 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उदित हुआ, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो सामान्य रूप से हम देख लेते हैं, यह उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 93 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका फैलाव है। इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, तो उत्तर में असम और मेघालय है। इसके पश्चिम में त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल है, तो इसके पूर्व में म्यांमार स्थित है। भारत से इसकी सीमा 4096 किलोमीटर लगी हुई है। ये सटा हुआ पड़ोसी हमारा देश है। इसकी एरिया 148,393 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 16 करोड़ के आसपास है। पॉपुलेशन 16 करोड़ के आसपास है। डेंसिटी जो है, औसत जनघनत्व 1226 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो इस तरह जो हमारा बांग्लादेश है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि इसकी स्थलाकृति और संरचना कैसी है। तो बांग्लादेश एक डेल्टाई प्रदेश है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर स्थित है। चूंकि जो विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है, वह इसका भाग है। और मैदानी भाग की अधिकता समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर से भी कम है। फिर अनेक प्रकार के मिट्टियों के जमाव से छोटे छोटे टापू बन गए हैं, जो बहुत सारी नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ से जमा होता है और छोटे छोटे वह टीले के रूप में, टापू के रूप में परिणित हो जाता है। तो यहाँ पर काकस बाजार जो है वह विश्व प्रसिद्ध बालुई टापू का क्षेत्र है। और इसकी स्थलाकृतियों को हम 9 भागों में विभक्त किए हुए हैं, जिसमें चटगांव, सिलहट की पहाड़ियां, प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएं, त्रिपुरा धरास्थल, रेतीला जलोढ़, पंख जलोढ़, मोरी बिन डेल्टा, स्थिर डेल्टा, ज्वारीय डेल्टा और पर्वतीय क्षेत्र में पूर्वी और दक्षिणी भाग आते हैं।
तो इस तरह चटगांव और सिलहट क्षेत्र में कम ऊंचाई के ही पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार हो पाया है, जो औसतन 200 से लेकर 300 मीटर ऊंचे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नदियों का क्या अस्तित्व है और जल प्रवाह की यहाँ क्या स्थिति है। तो नदियों का एक तरह से देखें तो बांग्लादेश में जाल बिछा हुआ है जो परिवहन में भी मदद करती है, और सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, जिसमें गंगा, जमुना, पद्मा, मेघना, सुरमा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में हम यमुना के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र गंगा की जो संयुक्त जलधारा होती है उसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला मानसून, वहां की जलवायु कैसी है, तो वहां की जलवायु मानसूनी है, और वहां पर औसतन जो तापमान रहता है 18 डिग्री के आसपास रहता है। गर्मियों में बहुत गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर में स्थित होने के कारण वहां जलवायु में समरसता रहती है। औसत वर्षा जो होती है वो 200 से 500 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो गर्मियों में चलने वाले जो पवन है वो काल बैशाखी यहां चलती है। उसके प्रभाव से चक्रवाती तूफान उत्पन्न होते हैं, चक्रवाती वर्षा भी वहां होती है। उसके बाद मृदा और वनस्पति को हम देखते हैं तो मैदानी यह देश है एक तरह से, तो प्रति वर्ष बाढ़ आती है तो नवीन जलोढ़ अपने साथ पंख मिट्टी लाती है और अलग अलग क्षेत्रों में उसे छोड़ती है। वहां पर भूमि उपजाऊ हो जाती है और बहुत सारे वहां पर पौधे उगते हैं और बढ़ते हैं। इस तरह ये दलदली क्षेत्रों में ग्रो करने वाले जो पौधे हैं, जो सुंदरी या मैंग्रोव के नाम से जानते हैं, सुंदरी वृक्ष काफी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में जो सुंदर वन का ही भाग है, और भारत और बंगाल के खाड़ी वाले प्रदेश जो बांग्लादेश है वहां स्थित है। तो यहाँ पशुओं में बंगाल रॉयल टाइगर भी पाया जाता है जो काफी महत्वपूर्ण है। और कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80% जनता कृषि कार्यों में लगी हुई है, और जीडीपी का 1/3 मीन्स 1/3 भाग कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी से आता है। और प्रत्येक परिवार अपने उपभोग हेतु मुर्गी, बतख ये सब का पालन करता है, और ईंधन के लिए ये लोग लकड़ियों पर ज्यादा निर्भर है। फिर हम देखते हैं यहाँ की खनन और उद्योग व्यवस्था का क्या स्थिति है। तो यहाँ पर खनिज बहुत कम मात्रा में ही मिलती है, जिससे उद्योगों का उतना विकास नहीं हो पाया है। तो खनिज संसाधन के रूप में हम एक तरह से इसे निर्धनतम देश ही कहते हैं। कोयला, चूना पत्थर, नमक, कांच इत्यादि तथा प्राकृतिक गैस यहाँ मिलता है। कम मात्रा में ही ये सब मिलते हैं, तो उद्योग धंधों का भी विकास सीमित ही हुआ है। जूट, सूती वस्त्र, कागज, चीनी और मछली उद्योग का यहाँ विकास हुआ है। विश्व का 50% जूट का उत्पादन और जूट के सामान बांग्लादेश से ही निर्यात होता है। चांदीपुर, बारीवाल और खुलना आंतरिक नदी बंदरगाह है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है वो हमारा निकटतम पड़ोसी देश है,
और इसके उदय में भारत का ही सहयोग रहा है, समर्थन रहा। इस तरह मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता के आज्ञा का आस पास पड़ोस में सफाई रखें।